कंपाउंड्स की, तो इसमें जो पूछा जाता है पेपर के अंदर। हाँ सोनिया, कुछ पूछना है क्या? सोनिया, तो नो सर। चलो, इसमें जो पूछा जाता है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, पहला होता है नेमिंग, दूसरा आइसमेरिज्म, फिर वीबीटी और सीएफटी। ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो पूछे जाते हैं। तो उसमें पहला काम स्टार्ट हो रहा है नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग का। इसका सबने आईयूपीएसी नेमिंग कर ली है कि नहीं लेक्चर से? एक बार हैंड रेज करेंगे जिसने आईयूपीएसी नेमिंग कर ली है लेक्चर से। नहीं किया किसी ने भी? सर जितने अपने ग्रुप में शेयर किए थे उसके अंदर नहीं थे सर। अच्छा, नेमिंग है ही नहीं उसके अंदर? नहीं, फिर मैं उसके अंदर लेक्चर, नहीं। मैं आज शेयर कर दूंगा लेक्चर। लास्ट के लेक्चर में क्लासिकल नॉन क्लासिकल लिगेंड्स के एग्जांपल्स थे और टेबल बनाई थी बस। चलो कुछ नहीं होता, मैं शेयर कर दूंगा उसे। अभी नेमिंग नोट करना है, नेमिंग नोट, क्वेश्चंस नोट करने नेमिंग के। सबसे स्टार्टिंग से करेंगे, बिल्कुल सिंपल नेमिंग से। मैंने जो रूल्स बताए थे आज दोपहर में, उसी के बेसिस पे नेमिंग है। जैसे मैंने पहला नाम दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट, K4FeCN6। रूल ध्यान रखना, जो मैं बताऊंगा ना अब उसको जरूर फॉलो करना। कोई भी क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का, सबसे पहले चेक करना कि वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक है, न्यूट्रल है। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है ऋषि? सर न्यूट्रल। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बॉबी का सही है बिल्कुल, एनायनिक है। ये ऐसे टूटेगा कि नहीं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज देखना, सिर्फ 4K प्लस प्लस FeCN6 4 नेगेटिव। ऋषि कैसे पढ़ाई कर रहा है? कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से कुछ अगर पहले है तो मींस वो कॉम्प्लेक्स कौन सा है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर से कुछ पहले है ना यहाँ पे ये नहीं ये सर क्लियर हुआ? समझ आ गया। ये सर हो गया। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या चार्ज है? एनायनिक कॉम्प्लेक्स है ना, इसका मतलब फेरेड जरूर आएगा, बस ये ध्यान रखना है। फेरेड, एफ छोटा, इसका मतलब हो गया कि फेरेड जरूर आएगा। पहले तो ये रूल लिख लेना जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। इसमें गलती करोगे तो पेपर में मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब दूसरा स्टेट, दूसरा जो है, तुम इसमें सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना। सेंट्रल एटम ये रहा, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है ट्रांजिशन मेटल, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। तो वो होगी 4 + x - 6 = 0। x आ जाएगा +2, x क्या आ जाएगा +2। दो चीजें कर लेना पहले, नहीं तो तुम्हें नेमिंग नेमिंग होगी नहीं बिल्कुल भी। ये दो चीजें कर लेना, नहीं तो कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक कर जाओगे। अब फेरेड के आगे सेकंड लिख देना। फेरेड के आगे क्या लिख देंगे? सेकंड। अब जो नाम है वो लिख दो यहाँ पे। स्टार्टिंग में क्या आएगा? पोटेशियम। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है उसके आगे डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगता है, इसलिए पोटेशियम। पोटेशियम का पी आएगा बड़ा। पोटेशियम, फिर गैप देना है, ध्यान रखना पहले के बाद सिर्फ कैटायन और एनायन में गैप होना चाहिए, अगर तुम्हें ध्यान हो तो। पोटेशियम गैप देंगे, H छोटा, हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनोफेरेट। कोई गैप नहीं होगा, ध्यान रखना, सब छोटे से होगा, सब एक साथ होंगे। अब ये पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट क्लियर हुआ कि नहीं? ये इसमें गलती मत करना। पोटेशियम हेक्सा साइनोम, मैं दोबारा लिख देता हूँ, पी बड़ा आएगा। पोटेशियम गैप हेक्सा साइनो, कोई गैप नहीं होगा, फेरेट सेकंड। क्लियर हो गया कि नहीं ये? यस सर। अब दूसरा, अब इसी का अगर मैं आयन दे दूं, सेम क्वेश्चन है, इसी का आयन दे दूंगा मैं, FeCN6 4 नेगेटिव, इसी का आयन दे दूं, तब क्या आएगा नाम? सेम नाम आएगा बिल्कुल, हेक्सा साइनो फेरेट, कोई गैप नहीं आएगा कहीं पे भी। सेकंड लिखेंगे, सेम चीज है अभी तक यहाँ तक।
बस आयन लिख देना। यही है ना, x माइनस 6 इज इक्वल टू -4। क्लियर हुआ कि नहीं है? चेक करो क्लियर हो गया कि नहीं। यस सर। सबको क्लियर हो गया ना? नेमिंग में गलती मत करना कोई। अच्छा, अब ये तुम्हें समझ आ गया। नेक्स्ट अब है, नेक्स्ट आयन भी दे दिया। अब तुम्हें नाम दे रखा है, ये ध्यान देंगे, अब तुम्हें नाम दे रखा है, ये नाम दे रखा है और बोलेगा इसका स्ट्रक्चर बनाओ। नाम दे रखा है और बोलेगा इसका स्ट्रक्चर बनाओ, ऐसे भी आना चाहिए तुम्हें। तो इसके लिए बस कैटायन एनायन अलग कर लो। क्वेश्चन में देख लेना गैप कहाँ पे है, यानी वहां से आयन अलग है। क्वेश्चन में देख लेना गैप कहाँ से है, देखो यहाँ से गैप है ना, इसका मतलब इन दोनों को अलग कर लो बस। पोटेशियम K+ होता है, ये सबको पता है इतना। हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड है, हेक्सासाइनोCN6 फेरेट है तो आयरन लगा दिया। और यहाँ पे चार्ज हमें नहीं पता है, इसको एक्स लिख देना। चार्ज हमें नहीं पता है इसलिए इसको एक्स लिख देना। तो x की जो वैल्यू होती है ना, अब ध्यान देंगे, x की वैल्यू क्या होती है, ये होती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, वो दे रखी है हमें, ये रही, प्लस चार्ज ऑन लिगेंड्स। प्लस चार्ज ऑन लिगेंड्स। कोई डाउट यहां तक? किसी को डाउट है तो पूछ लो दोबारा। देखो, अब x की वैल्यू, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, 2। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 2। ये रही ना ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। चार्ज ऑन लिगेंड्स कितना है, CN6 है, -6। तो यहाँ चार्ज आ गया -4, x की वैल्यू आ गई -4। K+ है, FeCN6 4 माइनस है, FeCN6 4 माइनस है। इसका मतलब फॉर्मूला क्या आ गया, क्रॉस कर दो, K4 FeCN6। नहीं समझ आया ये? एक बार हैंड शेक करेंगे, मैंने एक ही नाम में सारी डिटेल दी है, किस किस को समझ आ गया? एक ही नाम में मैंने सारी डिटेल दी है, हैंड शेक करेंगे, किसको समझ आ गया ये? जिसको समझ आ गया एक बार हैंड शेक कर देंगे जल्दी से। आर्यमन, निहारिका, छवि, बॉबी, अर्नव, ऋषि, रितिका, कशिश, श्रुतिका, कृष्णा, युविका, कनिष्क, सोनिया, पारुल, बिंदिया, सिद्धांत, वेदांत, सिद्धि, मयंक। और किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो दोबारा। मयंक, मयंक, यस सर। मयंक, तेरी तैयारी कैसे चल रही है टेस्ट की? सर अच्छी चल रही है। चलो जल्दी कर लेना, बस ये 6 के बाद मत देना कोई भी एक्सक्यूज। 6 के बाद कोई बच्चा फिर कॉल नहीं करेगा, फिर अपना 11th की प्रिपरेशन करनी है ढंग से। 6 के बाद से ना, परसों के बाद, परसों तक क्लास अटेंड कर सकते हो तुम इसकी कोऑर्डिनेशन की। उसके बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर तुमने टेस्ट में मार्क्स अचीव कर लिए, बस ये हो जाए ना, तुम लोग स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर जाओ। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। अभी आगे इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, समझने वाला, जिसमें मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, वो टॉपिक है आइसोमेरिज्म। मतलब वो करोगे ना, पहले मैं बिल्कुल अभी मैं जो करा रहा हूँ ना, इसमें सिर्फ बेसिक लेवल करा रहा हूँ कोऑर्डिनेशन का, जो तुम्हें इवन 11th में भी यूज हो जाएगा। उसके बाद जो काम होगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बाद वाला काम बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो एंट्रेंस लेवल पे। तो इसलिए बहुत ढंग से करोगे, अभी बेसिक है, समझ आएगा सबको, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को। आगे वाला काम जो है ना, ये करो 4-5 दिन के बाद, फिर इसमें टॉप लेवल का काम होगा। तो अभी तो बेसिक है बिल्कुल, ये जरूर आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। तो ये नेमिंग मैंने बता दी है, किसी को डाउट है दोबारा पूछना, दोबारा समझ सकते हो मेरे से। मैंने एक नाम कराया, एक ही नाम में डिफरेंट तरीके बता दिए, किस तरीके से सोचना है, अगर इसका आयन आएगा तो क्या करना है, अगर नाम से इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। अब नेक्स्ट एक तुम करोगे ट्राई, नेक्स्ट तुम ट्राई करोगे। क्वेश्चन है, इसमें लेते हैं, ये ले रहे हैं, चलो Na3 CrF6।
Na3CrF6, इसकी नेमिंग करनी है, या फिर 2 ले लेते हैं ताकि तो थोड़ा सा ना चेंज रहे। Na3Cr En Cl भी नहीं, थोड़े से अच्छे वाले लिगेंड लेंगे ताकि और क्लियर हो। मैं नाम तुम्हें पहले बता दूंगा तो तुम्हें आता हो। SCN4 और Na को लेंगे हम यहाँ पे 1, NaCrEnSCN4 NaCr। अच्छा एक चीज और देख लेंगे, एक बार पीछे और देखेंगे, एक दो चीजें मैं और बता देता हूँ उसके अंदर ताकि हम स्टार्टिंग में बेसिक्स क्लियर करते हुए चलें। एक बार और देख लेंगे। देखो इसके अंदर एक बार इसमें बताएगा कौन? वेदांत। यस सर। वेदांत इसके अंदर इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है सेंटर एटम का? 6। बिल्कुल सही है, 6 है। और इसका स्ट्रक्चर बना लोगे ना तुम लोग, Fe लिखा, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया करो और Cn लगा दो। Cn 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 Cn, ये Cn सही ना। और K4 है ही, यानी 4K प्लस, तुम चाहो तो बाहर लगा दो। स्ट्रक्चर समझ आ रहा है कि नहीं? ये इससे बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी आगे जब पढ़ेंगे VBT और CFT। स्ट्रक्चर समझ आ रहा है कि नहीं? वेदांत क्लियर है स्ट्रक्चर? यस सर क्लियर है। चलो अब अगला जो क्वेश्चन दिया है उसमें भी यही डिटेल बतानी है तुम्हें, उसमें तुम्हें यही डिटेल बतानी है। मैं दोबारा निकाल रहा हूँ क्वेश्चन, ये एक बार देख लेंगे जरा। SCN4 मेरे को यहाँ पे तुम पहले ही बता दो ये कि इसके अंदर ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इस कंपाउंड का, और स्ट्रक्चर क्या बनेगा। ये दो चीजें बता दो अभी से, कोऑर्डिनेशन नंबर और इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। बोलना किसी को। हाँ काजल का सही है, 6 है। बोलना किसी को आंसर इसका। देखो En जो है बाइडेंटेड लिगेंड है, ध्यान देना। En बाइडेंटेड है तो ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। SCN मोनोडेंटेड है तो 4 बनाएगा, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। तो ये मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इसका Cr। मेरे को पता लग चुका है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है, मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ इसमें। देखो इधर आ गया En क्या होता है? इथेन 1,2 डाइअमीन। लिखने के बहुत सारे तरीके हैं En को। देखो CH2NH2 CH2NH2, ये आ गया ना 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक साथ, बाइडेंटेड है। फिर SCN 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 SCN, ये स्ट्रक्चर आ गया इसका En का। और Na एक बाहर है, Na प्लस चाहो कहीं भी दिखा दो, Na प्लस लिख दो बस, नहीं दिखाओगे तो भी काम चलेगा। स्ट्रक्चर समझ आ गया कि नहीं? स्ट्रक्चर जरूर आना चाहिए सबको। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, स्ट्रक्चर इस कंपाउंड का ये है, ऑक्टाहेड्रल शेप है। स्ट्रक्चर ये है इसका, ऑक्टाहेड्रल शेप है इसकी, सही ना, ऑक्टाहेड्रल शेप है। दूसरा देखो, दूसरा तरीका शो करने का En को ज्यादातर केसेस में ये पूरा शो नहीं करते, पूरा शो करना थोड़ा दिक्कत देता है कई बार स्ट्रक्चर बनाने में, इसलिए इसको शो करते हैं ऐसे, N लिख दिया, N लिख दिया। और SCN SCN SCN, ये भी एक तरीका है। तीसरा तरीका Cr है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए और इसको ऐसे लिख दो En, बस En लिख दिया, ये ऐसे कर दिया। और SCN 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 SCN, ये आ गया। तीनों तरीका तीनों स्ट्रक्चर एक ही कंपाउंड के हैं। किसी को डाउट है तो पूछ लो दोबारा, नहीं तो हैंडसेस कर देंगे जल्दी, जिसको समझ आ गया स्ट्रक्चर बनाना। इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड देख करके कोऑर्डिनेशन नंबर भी बता सकते हो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड देख करके कोऑर्डिनेशन नंबर भी बता सकते हो। एक बार जल्दी से हैंडसेस कर देंगे जिसको समझ आ गया तीनों स्ट्रक्चर बनाना। जल्दी से, रितिका, ऋषि, वेदांत, छवि, श्रुतिका, निहारिका, बॉबी, अर्नव, आर्यमन, युविका, पारुल, कनिष्क, सोनिया, सिद्धि, कशिश, बिंदिया, काजल, कृष्णा, मयंक, विधि, सिद्धांत, देवांशी और ईशांक। ईशांक,
ईशांक, यस सर। ईशांक स्ट्रक्चर बनाना नहीं आया ये, अभी ज्वाइन किया है? सर वो अभी ज्वाइन किया सर मैंने। ईशांक थोड़ा पहले, एक ही लेक्चर ले रहा हूँ मैं आजकल डेली, फिर तेरे को आना चाहिए ना जल्दी थोड़ा। ये तुम एक बार नेमिंग सॉरी नहीं सर। सीखोगे ना, फिर आगे चैप्टर में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा अगर नेमिंग नहीं सीख पाए तो। अभी ईशांक दूसरा ही नाम है, मैं सारी डिटेल ले रहा हूँ जो इससे होती है। अब तू देख लियो बार स्ट्रक्चर जो बनाया मैंने इसका, NaCrEnSCn होल 4, NaCrEnSCn होल 4, ये कंपाउंड है। 11th वाले बच्चों को ध्यान रखेंगे कि मैं, हो सकता है अब कल से तुम्हारा पी ब्लॉक स्टार्ट हो जाए, 11th क्लास वाला, सही ना? 11th क्लास वाला पी ब्लॉक कल से स्टार्ट हो जाए। देवांशी, देवांशी, चलो देखेंगे इधर। स्ट्रक्चर बनाया मैंने इसका बिल्कुल सिंपल तरीके से, En को रिप्रेजेंट करने के तरीके बताए बस मैंने। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है क्रोमियम का, इस वजह से En को ऐसे भी शो कर सकते हैं, En को ऐसे भी शो कर सकते हैं, एन डोनेट कर रहा है, एन डोनेट कर रहा है, और ये प्रॉपर तरीका, प्रॉपर स्ट्रक्चर En का, इथेन 1,2 डाइम, इथेन 1,2 डाइम। तो ये मैंने बता दिया। अब इसकी नेमिंग करनी है तुमने। नेमिंग क्या होगी इसकी, कौन बताएगा? नेमिंग जिसने नहीं सुना है दोबारा सुन लेंगे एक बार। किसी को बोलिए इसकी नेमिंग। सर मैं बता दूं? कौन बोल रहा है? सर सोनिया। सुनिए, तुम रुक जाओ अभी, एक मिनट रुक जाओ अभी। कौन बोलेगा इसकी नेमिंग? चलो सोनिया बोलो तुम। सोडियम, उसके बाद आएगा इथेन 1,2 डायमीन टेट्राथायो आइसोसाइनिडो क्रोमेट ऑक्सीडेशन स्टेट। नहीं सोनिया तुम गलती कर गए हो कोई। और कौन बताएगा? सबको लिगेंड से नाम बता रखे हैं मैंने डिटेल में, तो सबको आना चाहिए। कौन बताएगा ये? हाँ श्रुतिका बोलो। सोडियम इथेन 1,2 डायमीन टेट्राथायोसाइनेटो एस क्रोमेट। एक गलती कर रहे हो अभी भी, छोटी सी सिली मिस्टेक है, और 1 मार्क का क्वेश्चन है तो हाफ मिलेगा। क्रोमेट के आगे स्टेट नहीं बोलेंगे। हाँ यस सर, ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने तुम्हें क्या बोला? देखो एक चीज मैं दोबारा बोल रहा हूँ, यही कॉमन मिस्टेक्स हैं जो होती हैं, सिली मिस्टेक्स होती हैं, फिर तुम्हें बाद में खुद दुख होगा कि मैंने क्या गलती कर दी है। सबसे पहले तुम चेक करना, ईशांक सुन लेना ढंग से, देवांशी सुन लेना एक बार। सबसे पहले चेक करना कि कॉम्प्लेक्स क्या है, कैटायनिक या एनायनिक। तो हमें दिख रहा है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले कैटायन लगा हुआ है, तो दैट मींस इट इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो लास्ट में क्रोमेट जरूर आएगा, लास्ट में क्रोमेट जरूर आएगा, क्रोमियम नहीं आएगा, 8 आएगा। जब भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो लेटिन नेम प्लस 8 लगा देना। क्रोमियम का क्रोमेट लगा दिया मैंने यहाँ पे, क्रोमेट लगा दिया, 8 लगाना है जरूर। अब आगे स्टेट लिखनी है इसकी, ये पहले कर लिया करो काम, जो गलती होने वाले चांस है ना उसको पहले कर लिया करो। 1 प्लस एक्स प्लस 0, En पे चार्ज 0 होता है, प्लस SCN पे चार्ज -1 होता है, तो -4 = 0। एक्स आ गया यहाँ से +3, तो इसको 3 लगा दिया यहाँ पे, ये 3 लगा दिया ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये तुम पहले ही कर लिया करो काम। अब इसके आगे जो नेमिंग है वो कर लो। सोडियम स्टार्टिंग में आ जाएगा, सोडियम, सोडियम के बाद इथेन 1,2 डाइमीन, गैप देना है। अब इसके बाद गैप देना है, इथेन 1,2 डाइमीन पूरा लिखना तुम लोग, इथेन 1,2 डाइमीन पूरा लिखना तुम लोग। और अमीन में सिंगल आएगा इसमें, इथेन, इथेन छोटा सा डैश 1,2 डैश डाई अमीन, 1,2 डाई अमीन। फिर टेट्रा, टेट्रा थायोसाइनेटो, बिना गैप के टेट्रा थायोसाइनेटो लिख दो, या टेट्रा थायोसाइनेटो एस, दोनों सही है। आइसोथायोसाइनेटो मत लिखना, वो NCS होता है। टेट्रा थायोसाइनेटो, टेट्रा थायोसाइनेटो, क्रोमेट थर्ड, क्रोमेट थर्ड। अब एक बार हैंडशेक करेंगे जिसको समझ आ गया है। और पहले तो जिसका सही है, किसी का सही हुआ है, ये किसी का सही हुआ है कि नहीं? निहारिका का,
ऋषि का, और किसी का सही नहीं हुआ है? चलो एक बार हैंड रेज कर दो जिसको समझ आ गया, जिसको समझ आ गया जल्दी से, ताकि अब मैं क्वेश्चन दे सकूं तुम्हें। आर्यमन, कनिष्क, सोनिया, ईशांक, विधि, सिद्धांत, श्रुतिका, कशिश, बॉबी, अर्नव, रितिका, मयंक, युविका, पारुल, निहारिका, वेदांत, देवांशी, कृष्णा, सिद्धि, काजल, बिंदिया और छवि। चलो समझ आ गया इसका मतलब तुम्हें। अब जो क्वेश्चन दूंगा ना, अब वो तुम्हें खुद करने हैं। हर एक चीज बनानी है, स्ट्रक्चर भी बनाना है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताना है, फिर तरीका जो मैंने तुम्हें बताया नेमिंग करने का, उस तरीके से नेमिंग करना, उसी तरीके से नेमिंग करना ताकि गलत ना हो। सही ना, उसी तरीके से नेमिंग करनी है ताकि गलत ना हो बिल्कुल। तो अगला स्ट्रक्चर सुन लेंगे जरा। देखो क्वेश्चन है अब, अच्छा इसका एक उल्टा निकालना नहीं सिखाया अभी, एक बार उल्टा भी देख लेते हैं, वो रह गया जरा, मैं वो भी बता देता हूँ। उल्टा भी निकालना तुम्हें ताकि दिक्कत ना रहे कोई भी। इसका उल्टा देखो, सोडियम था और इथेन 1,2 डाइअमीन टेट्राथायोसाइनेटो। सोडियम था, सोडियम का Na+ अलग कर दिया मैंने, फिर इथेन 1,2 डाइअमीन En, SCN, En, SCN होल 4 टेट्राथायोसाइनेटो बोला हुआ है, ये लिख दिया। और क्रोमियम था, क्रोमेट थर्ड था, तो उसको ऐसे लिख दिया। चार्ज मान लिया इस पे x, नाउ दिस x इज इक्वल टू, अब नाम से, ये नाम दे रखा है, इससे तुम्हें फॉर्मूला निकालना है। x की वैल्यू क्या होगी, चार्ज ऑन लिगेंड्स, चार्ज ऑन लिगेंड्स कितना है, En पे 0, SCN पे -4, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट वो ये रही 3, तो -1 आ गया चार्ज। x की वैल्यू पुट कर दो -1, ये मैं x हटा रहा हूँ यहाँ से, ये x हटा दिया मैंने यहाँ से, x हट गया और यहाँ आ गया -1, ये -1 है, क्रॉस कर दो ये इधर, तो इससे आ जाएगा फॉर्मूला यही ऊपर वाला। समझ आ गया कि नहीं? उल्टा करना जरूर आना चाहिए, इसमें गलती मत कर देना, देखना इसमें गलती नहीं कर देना। आप क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ध्यान से करेंगे, गलती नहीं करना बिल्कुल। इसमें दिया मैंने इसके अंदर, चलो ये ले लेंगे इसमें, KAuCN2, सारा डिटेल निकालना है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर, IUPAC और उल्टा, इसका जस्ट ऑपोजिट तुम्हें नाम दे रखा है उससे डिटेल देनी है। करो जल्दी से। चलो किसने कर लिया नेमिंग इसकी, हाँ छवि बोलो, छवि एक बार बोल दो जल्दी से। सर पोटाशियम डाइसाइनोरेट और फिर ब्रैकेट में 1। बिल्कुल सही है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 2। बिल्कुल सही है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। IUPAC तुमने बता दिया, स्ट्रक्चर हाँ सही है ऋषि, स्ट्रक्चर
सर 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे और फिर ब्रैकेट के बाहर K+. लीनियर, सही है, यही है, लीनियर ही आएगा ना इसका। यस सर. और K प्लस लगा दो बाहर, और उल्टा कर लोगे ना इसका, यस उल्टा सर. कर, कुछ नहीं है। पोटेशियम डाइसाइनो, पोटेशियम का K प्लस लिखा, डाइसाइनो ऑरेट का, ऑरेट फर्स्ट बोला है मैंने, ऑरेट, हाँ हाँ ऋषि, ये आ गया, इस पे x मान लिया। नाउ दिस x इज इक्वल टू चार्ज ऑन लिगेंड्स, चार्ज ऑन लिगेंड्स -2 है, Cn 2 है ना, -2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट +1 थी, ऑरेट फर्स्ट बोला था, तो -1 आ गया, x -1 लिख दो, ये x हटाया, -1 लिख दिया, क्रॉस कर दो, आंसर आ गया। सही ना, क्रॉस कर देंगे, आंसर आ जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। अच्छा एक बार सर, पहले एक हैंड से, हाँ बोलो। सर नोट्स पे आपने लिखा था कि जो आइड होगा वो इडो भी लिख सकते हैं, तो साइनाइड का साइनिडो कर सकते हैं। एक ही बात है। अच्छा नेक्स्ट, अब मेरे को बताना किस किस का सही है, किस किस का सही हुआ है, हैंड से नहीं, जल्दी से किसका सही हुआ है, ये सबका सही होना चाहिए, जल्दी बताएंगे एक बार। ऋषि, आर्यमन, श्रुतिका, कशिश, युविका, निहारिका, छवि, बॉबी, सिद्धि, वेदांत, काजल, पारुल, सोनिया, रितिका, बिंदिया, मयंक, अर्नव, कृष्णा, देवांशी, कनिष्क। चलो लगभग सबका सही है, किसी को डाउट है दोबारा पूछ लो, अभी बहुत इजी वाले कर रहे हैं, ये सबका सही होना चाहिए। नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट एक दो और लिखना है। LiAlH4, LiAlH4, नेक्स्ट नोट करना है, एक ये ट्राई करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह सब बताना है इसके अंदर, सही ना, कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह सब बताना है इसके अंदर। और एक ले लेते हैं, एक थोड़ा सा प्लस वाला, FeH2, ये IIT एडवांस में पूछा हुआ है, FeH2 SO4, इसे कहते हैं ब्राउन रिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। IIT के अंदर ना बहुत डिटेल भी पूछी है इसके अंदर, और आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछा हुआ है, और इसके अंदर ये भी पूछा हुआ है इसके अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, सारी डिटेल पूछी हुई है इसके बारे में, इस कंपाउंड के बारे में। ब्राउन रिंग जिसका कलर आता है चार्ज ट्रांसफर की वजह से, NO अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है आयरन को, तो उससे इसका कलर आता है। जैसे KMnO4 है, मैं एक हिंट दे देता हूँ, KMnO4 है ना, KMnO4 Mn पे +7 आ रहा है इसके अंदर, MnO4 नेगेटिव आयन जो है, वाई दे आर कलर्ड, दो दे आर हैविंग +7 चार्ज ऑन मैंगनीज, ये कलर क्यों है, Mn +7 यानी इसमें कोई भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी ये कलर क्यों है, ये होता है चार्ज ट्रांसफर की वजह से, मोमेंटरीली। चार्ज ट्रांसफर क्या है, अगर समझ आता ना यहाँ पे कर लो इस चीज को, क्योंकि मैं बहुत बार वर्ड नाम यूज करूंगा ये। Mn पे चार्ज +7, O पे चार्ज 2-, यही चीज है ना, क्या होता है, मोमेंटरीली O2- अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करता है, ले लेता है, ट्रांसफर करता है, ले लेता है, ट्रांसफर करता है, ले लेता है, तो उससे क्या होगा, Mn +6 में आ जाएगा कि नहीं, ये +6 स्टेट है नहीं, इलेक्ट्रॉन दिए ऑक्साइड ने, वापस ले लिए, दिए वापस ले लिए, समझे कि नहीं है, तो इसी को कहते हैं चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड, O2- लिगेंड है, लिगेंड टू मेटल, ऐसे लिखा होता है शॉर्ट में। समझ आ गया कि नहीं क्या बोला मैंने, why KMnO4 is colored purple colored, though manganese is not having any d electron, this is because of charge transfer from ligand to metal, ligand to metal means O2- to Mn +7, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। एक बार हैंड से करेंगे, चार्ज ट्रांसफर 3 तरीके का होता है, लिगेंड टू मेटल, मेटल टू लिगेंड, मेटल टू मेटल, अभी मैंने एक ही बताया था, एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गए, जल्दी से। श्रुतिका, कनिष्क, युविका, हाँ 11th वाले बच्चों को समझ आ गया, मतलब कशिश, बॉबी, अर्नव, वेदांत, निहारिका, सिद्धि, रितिका, ईशांक, सोनिया, कृष्णा, आर्यमन, मयंक, ऋषि, बिंदिया, छवि, देवांशी, पारुल, काजल, आदित्य ने अभी ज्वाइन किया है, नहीं समझ आएगा ऐसे, आदित्य, सिद्धांत, चलो नेक्स्ट देखेंगे। ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दे दिया, दिमाग में बैठा लेना इस चीज को। KMnO4 का कलर किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर, ठीक है, KMnO4 का कलर किसकी वजह से है,
बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। लिगेंड टू मेटल बहुत सारे केसेस हैं ऐसे, जैसे Cu2O कलर्ड क्यों है, जबकि Cu की स्टेट यहाँ पे प्लस क्या आ रहा है, Cu पे +1 चार्ज आ रहा है, नहीं D10 है, D ऑर्बिटल सारे फील्ड है, तो भी ये कलर्ड है। अगेन इट इज द केस ऑफ चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर की वजह से Cu2O रेड होता है, Cu2S ब्लैक होता है। चलो अभी तुम्हें 2 कंपाउंड दिए हैं, इनकी नेमिंग करनी है तुम्हें। और ब्राउन रिंग जो कलर आ रहा है ये भी चार्ज ट्रांसफर की वजह से। जल्दी से नेमिंग करनी है इनकी। हाँ किसी ने कर लिया क्या नेमिंग दोनों की? कौन बताएगा? सर मैंने को भेज दिया आपको। हाँ देख लिया मैंने। हाँ, बिल्कुल सही है। पहले सबसे पहले क्या देखेंगे इसमें? सबसे पहले क्या देखेंगे इसके अंदर? LiLH4 है, क्या देखेंगे पहले? ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? लिथियम हटाओ, नेगेटिव चार्ज आ गया, दैट मींस इट इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स। पहले ये देखना है और फिर स्टेट निकाल लो। 1 + x - 4 = 0। 1 लिथियम पे, x एल्यूमिनियम पे, h पे -1, तो x आ गया +3। 2 काम पहले कर लिया करो, क्योंकि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो एल्यूमिनेट थर्ड पहले लिख दो, सही ना? एल्यूमिनेट थर्ड, ये पहले लिख लो, फिर आगे तो वही आएगा। पहले कैटायन लिथियम टेट्राहाइड्रिडो, लिथियम के बाद गैप होना चाहिए, टेट्राहाइड्रिडो, एल्यूमिनेट थर्ड, एल्यूमिनेट थर्ड। और इसमें स्ट्रक्चर क्या आएगा? नहीं आर्यमन, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट समझ आ गई होगी तुम्हें। स्ट्रक्चर कैसा आएगा? 4 लिगेंड्स हैं, स्ट्रक्चर कैसा आएगा? हाँ सोनिया का आंसर सही है, टेट्राहेड्रल शेप आएगी इसकी। 4 लिगेंड है ना, तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल। अब ये अभी तुम्हें ना बाद में पता लगेगा VBT के थ्रू स्ट्रक्चर इसका कैसे आ रहा है। टेट्राहेड्रल ये है स्ट्रक्चर इसका, ये ऐसे, सही ना? टेट्राहाइड्रिडो आयन ये होता है ALH4 नेगेटिव। अच्छा नेक्स्ट, अब ये तो तुम्हें समझ आ गया। अब इसका उल्टा करना भी कर लिया होगा तुम्हें, उल्टा करना जरूर आना चाहिए, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट का स्ट्रक्चर आंसर निकाला किसी ने? FeH2O5 NOSO4, इसका निकाला किसी ने आंसर? तो मैंने निकाल दिया ऋषि।
बोल ऋषि क्या आंसर है? सर आयरन 3 पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल सल्फेट। नहीं, ये नहीं है। एक बार ना 2 4 मिनट के लिए रिजॉइन करना है, मैं इसको बताऊंगा एक बार जरा। किसी और ने निकाला आंसर क्या? किसी और ने यस आंसर सर, निकाला मैं है? बताऊं? हाँ बोलो बोलो। सर आयरन पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम सल्फेट 1। आयरन ने तो पहले बोलेंगे नहीं, पहले हमेशा क्या बोलते हैं, हमेशा लिगेंड्स के नाम बोलेंगे, फिर सेंट्रल एटम को बोलते हैं। चलो एक बार 4 5 मिनट के लिए रिजॉइन करना है, मैं उसमें बताता हूँ इसका कंपाउंड का नाम। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, ब्राउन रिंग जो मैंने लिखा है।